नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 104 मरीज स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 116 नए केस सामने आए। वहीं 104 कोरोना मरीज इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किए गए हैं। इन्हें घर भेज दिया गया है। कोरोना के नए केसों में 29 आगरा से तथा 13 मरीज गौतम बुद्ध नगर व फिरोजाबाद से हैं। राज्य में अब तक कोरोना से मृतकों की संख्या 42 पहुंच गई है। अब तक राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2328 पहुंच गए हैं। वहीं 654 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। देश में 130 जिले अभी रेड जोन में रखे गए हैं। वहीं 284 जिले अभी ऑरेंज जोन में हैं। 319 जिले को रेड जोन से हटाकर सीधे ग्रीन जोन में रख दिया गया है। अर्थात 319 जिले पूरे देश में ग्रीन जोन में रखे गए हैं। जो जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं उन्हें कौन कौन सा फायदा हो सकता है उसे देखते हैं। बसों के संचालन में छूट मिलेगा, पर एक बस में 50% यात्री को ही बैठने की अनुमति मिलेगी। सभी तरह की गतिविधियों को अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी, सार्वजनिक आयोजन की अनुमति जरूरी, सीमित लोग शामिल होंगे। जो जिले ऑरेंज जोन में हैं उन्हें कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे टैक्सी और कैब के संचालक की अनुमति, एक ड्राइवर के साथ एक पैसेंजर ही रहेगा। जिले के अंदर आवाजाही होगी। 4 पहिया वाहन में 2 यात्री सफर कर सकते हैं। जो जिले रेड जोन में हैं उन्हें इन छूटों को दिया गया है। सभी उद्योग, कस्टमर्स कार्यों की अनुमति रहेगी। मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट भट्ठे चालू रहेंगे। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेगी। वहीं अखबार वितरण को भी छूट मिलेगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईडी सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जारी रहेगी रेड जोन में। लॉकडाउन 3 की जरूरी बातें। क्या शराब और पान की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है? सिर्फ ग्रीन जोन में अनुमति है। एक बार में 5 से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं। ग्रीन जोन में क्या अब बुजुर्ग और बच्चे बाहर निकल सकते हैं? 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। अब भी एक शहर से दूसरे शहर जाने को पास की जरूरत होगी। मेडिकल इमरजेंसी पास के अलावा इजाजत नहीं। अगर राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो अनुमति लेकर दूसरे जिले में जा सकते हैं। किन गतिविधियों की तीनों जोन में अब भी इजाजत नहीं होगी? स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, पार्क, धर्म स्थल बंद रहेंगे। किसी भी जोन में ये सब चालू नहीं रहेंगी। मेरे क्षेत्र रेड जोन में है। क्या बैंक और ई कॉमर्स से सेवाएं मिलती रहेंगी? बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। ई कॉमर्स से जरूरी चीजों की डिलीवरी होगी। उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में रखे गए हैं। 36 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। वहीं 20 जिले जो हैं वो ग्रीन जोन में रखे गए हैं। रेड जोन में आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोही, बसंत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली, ये सब रेड जोन में है। वहीं ऑरेंज जोन में गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बस्ती, बदायूं, संभल, औरैया, शामली, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, श्रावस्ती, बादा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, लाहौर, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशाम्बी, ये सब आपके ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। वहीं ग्रीन जोन में बाराबंकी, खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी, ये सब ग्रीन जोन में रखे गए हैं। 21 दिन केस नहीं तो ग्रीन जोन में डाले जाएंगे। जिले केंद्र के कोरोना संक्रमण के लिहाज से जिलों के वर्गीकरण के साथ ग्रीन जोन घोषित करने के नियमों में भी राहत दी है। पहले रेड जोन में शामिल किसी जिले में 14 दिन तक कोई नया मामला नहीं आने पर उसे ऑरेंज जोन घोषित किया जाता था। अगले 14 दिन तक फिर कोड नया केस मिलने पर उसे सब्सिडी ग्रीन जोन में डाल दिया जाता था। लेकिन हालांकि अब सरकार ने ऐलान किया है कि यदि किसी जिले में 21 दिन तक कोई नया मरीज नहीं आता है तो उसे ग्रीन जोन में शामिल कर दिया जाएगा।
भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का कहर जारी। कुल आंकड़ा 35,365 पहुंच गया है। वहीं 1,152 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,065 लोग सही भी हुए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,755 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं विश्व की बात करें तो 33,60,879 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2,37,405 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। वहीं 10,67,831 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। प्रयागराज में 5 और संक्रमित मिले। कुल 10 संक्रमित अब तक मिले। 9 लोग L1 अस्पताल कोटवा में भर्ती, एक स्वस्थ। 5 नए संक्रमितों में 3 दूसरे प्रदेशों से आने, एक लूकरगंज, एक भदोही का निवासी है। प्रयागराज में 1 अप्रैल को अब्दुल्ला मस्जिद में इंडोनेशिया नागरिक पॉजिटिव पाया गया था। वहीं 24 अप्रैल को शंकरगढ़ में 2 और शंकर घाट में 1 संक्रमित मिला था। वहीं 30 अप्रैल को कौधियारा में आया अधेड़ पॉजिटिव पाया गया था। वहीं कल 1 मई को लूकरगंज, सैदाबाद, बरौत, कोरांव, झूसी में मिले 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। 5 मई तक भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। लोगों से घरों पर ही सुरक्षित रहने के लिए अपील की गई। जिला प्रशासन ने किया सतर्क, आंधी से बिजली हो सकती है गुल। बाराबंकी, एक साथ जन्मे 5 बच्चों में 1 की मौत। एक साथ जन्म लेने वाले 5 बच्चों में तीसरे दिन 1 की मौत हो गई है। SNCU वार्ड में भर्ती अन्य 4 बच्चों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। शरीर के कई अंग विकसित न होने की बात चिकित्सक कह रहे हैं। 3 दिन पूर्व एक साथ जन्मे 5 बच्चों में सूरतगंज क्षेत्र के ग्राम कुतलपुर निवासी प्रसूता अनीता गौतम का 3 दिन पूर्व प्रसव हुआ था। प्रसूता के पति कुंदन ने मुताबिक एक बच्चा घर पर और बाकी 4 CSC सूरतगंज में जन्मे थे। मुख्यमंत्री ने 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन राज्य के श्रमिकों को सम्मान करते हुए उनके खाते में 1,000 रुपये भरण पोषण के लिए भेजे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मजदूर दिवस पर राज्य के श्रमिकों व कामगारों को बधाई दी है। कहा है कि विकास में श्रमिकों की बड़ी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना हमारा फर्ज है और हम वही कर रहे हैं। कानपुर में कोरोना के 13 नए केस। शहर में कोरोना का कहर जारी है। शुक्रवार को 13 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। सभी हॉटस्पॉट कर्नलगंज और बजरिया के निवासी हैं। इस तरह संक्रमितों की संख्या 222 पहुंच गई है। कानपुर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 17 राज्यों में शुरू। पासवान ने कहा, यूपी, बिहार, पंजाब में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी लागू होगी। अब केवल एक ही राशन कार्ड से अनेक राज्यों में रह रहे हैं तो वहां भी राशन ले सकते हैं। महामारी के बीच LPG उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। वाराणसी में गैस सब्सिडी 14.20 किलो सिलेंडर की कीमत 217 रुपये कम हो गई है। अब एक सिलेंडर के दाम जहां 803 रुपये थे, दाम घटने के बाद अब यह 585.50 रुपये लिए जाएंगे। आगरा 3 दिन में 100 से ज़्यादा मरीज। 21 नए केस मिलने के बाद ताज नगरी में 9 हॉटस्पॉट बढ़ाए गए। 700 नमूनों में से 100 पॉजिटिव मिले हैं। लॉकडाउन के चलते बीते 1 माह से ज्यादा समय से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों व छात्रों को रेल से उनके राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह मंत्रालय ने इस बारे में विशेष निर्देश जारी किए हैं। BHU के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना जांच लैब में 35 वर्षीय महिला साइंटिस्ट की भी संक्रमित हुई है। वहीं उनके सहयोगी साइंटिस्ट व कर्मचारी भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। सहारनपुर में 3 बच्चों समेत 5 नए संक्रमित। सहारनपुर जिले में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 3 बच्चों व 1 महिला समेत 5 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। नोएडा लैब में 210 लोगों की रिपोर्ट में से 201 की निगेटिव आई है। 4 लोगों को संक्रमित में दोबारा कोरोना के लक्षण मिले हैं। गाजीपुर के देवकली नंद क्षेत्र में भी तेंदुए के दे दी दस्तक। वहां भी तेंदुआ देखा गया है। खेत में घूमते नजर आए तेंदुए के 2 बच्चे। ग्रामीणों में खौफ, वन विभाग हुआ परेशान। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।